पर क्या करना चाहिए आज जिस झंडा फहराया गया आपके साथ? झंडा तो पार्टी का ऑफिस है और वैसे भी झंडा पूरे देश में फहरता है, हर घर तिरंगा प्रधानमंत्री जी की हमारी योजना है और फहरना भी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा देशभक्ति एक संदेश जाता अपने आप में, आपको भाव एक जगता है अगर हम देश का तिरंगा फहराते तो। क्यों इसी तिरंगे के लिए हमारे नौजवान साथी, हमारे बच्चे, हमारे जो फौज में हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, छात्र, जीवन में जो भी युवा लोग हैं वो लोग हम जान देते हैं देश की रक्षा करने के लिए इसी तिरंगे की शान में। आज 15 अगस्त के दिन पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी अवसर पर मैं कहना चाहूँगा देश के विपक्ष की पार्टियों से भी, जितने भी एनडीए दल के घटक दल हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा आज 15 अगस्त है, आप लोग भी कुछ तो देशभक्ति लाइए। अरे आप भारतीय हैं, अपने अंदर कुछ तो जज्बा लाइए देशभक्ति का। जिस प्रकार से आप लोग बच्चों पर राजनीति कर रहे हैं, बच्चों को बख्श दीजिए, बच्चों पर राजनीति मत कीजिए। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। एक मिनट, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। जब दिल्ली में एक आंदोलन होता है, बच्चों के दर्द के सुनते हुए मेरे नेता दल के चिराग पासवान साहब कहते हैं कि बच्चों पे लाठी नहीं चलना चाहिए, बच्चों की आवाज़ को सुनना चाहिए, बच्चों की आवाज़ को नहीं दबाना चाहिए। हमारे देश के सरकार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वार्ता के लिए गेट दरवाजे खुले रखते हैं और बच्चों के दर्द को सुनते हुए, जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुई, इनकी आवाज़ को सुनते हुए शिक्षा मंत्री को हटाया जाता धर्मेंद्र प्रधान जी को। वहीं झारखंड में जहाँ पेपर लीक होता है, इतने दिनों से बच्चे वहाँ आंसर पे बैठे हैं, वहाँ लाठी, गोल और आंसू गैस चले उन पर, जबकि वहाँ कोई उपद्रव नहीं हो रहा था और वहाँ कोई विपक्ष का नेता नहीं किया। कहाँ है राहुल गांधी जी, कहाँ है केजरीवाल साहब, कहाँ हैं जितने भी ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं? तो देश को मत बांटिए ना बच्चों में। अगर दिल्ली में प्रदर्शन होगा तो आप सब आ जाएंगे, अगर झारखंड में जहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार वहाँ आए तो आप कोई नहीं जाइएगा। इस प्रकार से चलने वाला नहीं है। बच्चों पर राजनीति मत कीजिए, उनके कंधे पर रख के बंदूक मत चलाइए। आप लोगों की ज़मीन खिसक चुकी है, आप लोग अपनी ज़मीन तलाशने में लगे हैं। आप बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के सोचते कि हम लोग ज़मीन तलाश लेंगे, तो ये संभव नहीं है। हमारे देश के युवा बच्चे पढ़े लिखे हैं, देशभक्त हैं। आज 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस है और बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए। आप बढ़िया पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अपने जो भी पेपर दे रहे उसको पेपर को दीजिए, अच्छा है पढ़ाई कीजिए। और इन जो गठबंधन, ये घड़ियाले आंसू न बहाने वाले लोग हैं एनडीए गठबंधन के, इन लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ये लोग जिस प्रकार से दिल्ली में उपद्रव मचाने के लिए आए थे, नेपाल और मतलब देश बनाने के लिए आए थे, सरकार ने इनके मंसूबे को पूरे होने नहीं दिया और बच्चों की बातों को सुनते, बच्चों की बातों को सुना और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दे दिया। उसी प्रकार वहाँ भी झारखंड में भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। एक देश में दो न्याय नहीं हो सकते। अगर आप केंद्र सरकार से न्याय की उम्मीद रखते हैं तो राज्य सरकार को भी न्याय देना चाहिए। इसीलिए आज स्वतंत्रता दिवस। जनता पार्टी कह रही है सीजन 2 शुरू होने वाला जंतर मंतर पर। अरे कौन सा कॉकरोच जनता पार्टी, मैंने पहले भी इससे पहले ही कहा है, ये द्वीप के जो अमेरिका से चल के आए भारत में क्रांति लाने वाले नहीं है। भारत में क्रांति लाएंगे यहाँ के युवा, यहाँ के, ये चंद्रशेखर आजाद जी का देश है, ये भगत सिंह जी का देश है, सुभाष चंद्र बोस जी का देश है। यहाँ के युवा हैं भगत सिंह, यहाँ के युवा है चंद्रशेखर आजाद, यहाँ के युवा हैं सुभाष चंद्र बोस। ये क्रांति लाएंगे अगर कोई ऐसा कोई दिन आ जाएगा, ऐसा कोई मुद्दा होगा तो इनसे क्रांति आएगी, ना कि ऐसे फंडेड लोगों से, द्वीप के जैसे लोगों से। ये कोई क्रांति लाने के लिए नहीं आया था, भारत में उपद्रव फैलाने आया था, नेपाल और बांग्लादेश बनाने आया था। ऐसे लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है। जिस दिन क्रांति लानी होगी मेरे युवा लाएंगे।